नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि यूपी बिहार में हीट वेव को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। बैठक अभी भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये बैठक कर रहे हैं। यूपी बिहार में हीट वेव से कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में लू लगने के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार सतर्क होते हुए नजर आ रहा है। बैठक कर रहा है केंद्र सरकार। मनसुख मांडविया की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बैठक हो रही है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर रहे हैं। लू के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की बैठक चल रही है। तो लू लगातार कई लोगों की जान ले रहा है और ऐसे में यूपी बिहार में लू का तांडव देखने को मिला है। हीट वेव के कारण काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, चाहे बलिया की बात की जाए या पटना की बात की जाए। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की जान गई है इस भयानक गर्मी से। और इसलिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक कर रही है और इस बैठक में किस तरीके से बचाव किया जाए और क्या क्या जो ऐसे रास्ते हैं वो निकल सकते हैं इस बैठक से, तो बैठक कर रहे हैं मनसुख मांडविया। बता दें कि लू के कारण जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट है। और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी है एलजी को चिट्ठी। दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा है, दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए, केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखी है। बता दें, थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए, ये भी केजरीवाल ने चिट्ठी के माध्यम से बोला है। तो एलजी को चिट्ठी लिखी गई है सीएम की तरफ से। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है कानून व्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में, उसके लिए एलजी और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यू के साथ बैठक की जाए, या हाई लेवल बैठक की जाए और किस तरीके से सुधारों। दिल्ली की इस हालत को लेकर काफी ज्यादा चिंता बना हुआ है और ऐसे में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी है एलजी को चिट्ठी। हर नागरिक सुरक्षित रहे, हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है इस वक्त, और यह सुरक्षा का कारण, कानून व्यवस्था का कारण, आपको बता दें कि एलजी और गृह मंत्री इसका जिम्मेदार है। और ये सारी बातें जो है वो चिट्ठी में लिखी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए, ये लिखा गया है। थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है और उसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार 15 से 20 दिनों के बीच में 2 बार लगातार फायरिंग हुई और ऐसे में कई सवाल जो है दिल्ली की सुरक्षा पे भी खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है। और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पूर्व सांसदों, विधायकों को उतारने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस कमेटी ने लंबे समय बाद किया नया प्रयोग। कांग्रेस पार्टी में हर बूथ पर बनेगी 25 युवाओं की टीम। सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को बुलाकर किया है मंथन। तो अन्य वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर किया गया है मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है और हर बूथ कमेटी में 25 सक्रिय कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा। सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को भी बुलाकर मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अब विचार विमर्श करने पे उतर चुकी है और मीटिंग हो रही है उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनानी है, क्या रोड मैप होने वाला है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश करनी है, इसकी रणनीति अब बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर बूथ कमेटी में 25 सक्रिय कार्यकर्ताओं को इसमें रखा जाएगा। बूथ कमेटी में बता दें कि अब लगातार लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टी जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटती हुई नजर आ रही है। पूर्व सांसदों, विधायकों को उतारने की कोशिश में जुटी हुई है लगातार कांग्रेस और इसलिए मीटिंग भी बुलाई गई है उनकी तरफ से। कांग्रेस कमेटी ने लंबे समय बाद नया प्रयोग करने की कोशिश की है और नए प्रयोग के तहत जो है
पहले तो मीटिंग बुलाएंगे, विचार विमर्श होगा और कांग्रेस पार्टी में हर बूथ पर अपनी 25 युवाओं की टीम बनाएगी कांग्रेस पार्टी। ये उनकी तरफ से बड़ी पहल की जा रही है। सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को बुलाकर इस पर मंथन किया जाएगा कि क्या करना है आगे, किस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और वरिष्ठ नेता जो है उनको भी बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया जाएगा इस मामले में। और रायबरेली एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर हुई है फायरिंग। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के गिरोह में वर्चस्व की जंग। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से असलहा बरामद हुआ है। एएसपी सीओ सिटी सहित पुलिस अमला जांच में जुटा हुआ है। शहर कोतवाली के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के गिरोह में अब जो है बहस हुई है, फायरिंग हुई है। रायबरेली एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर ये फायरिंग की गई है। और बता दें कि एम्बुलेंस चालकों के गिरोह में वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने नजर बनाई हुई है। शहर कोतवाली के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से असलहा बरामद किया गया है। तो एम्बुलेंस चालकों के गिरोह में वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। एएसपी सीओ सिटी सहित पुलिस अमला जो है पूरी जांच में जुटा हुआ है। उनकी तरफ से जांच की जा रही है। फायरिंग हुई है एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर, प्राइवेट एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर, और फायरिंग हुई है। एम्बुलेंस के चालकों के बीच में ये वर्चस्व की लड़ाई जंग देखने को मिल रही है। रायबरेली एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर ये पूरी फायरिंग हुई है और इसके बाद से पुलिस जो है लगातार जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अहम खबर निकल के सामने आ रही है कि एम्बुलेंस की ड्यूटी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है रायबरेली में। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिला अस्पताल के सामने खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस के चालकों का है। आपको बता दें कि लगातार एम्बुलेंस चालकों की मनमानी सामने निकल कर आई है। कई बार पिछले मामले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन ये ताजा मामला जो आया है, ये चूंकि ये जो वहां मरीज होते हैं, मरीजों से मनमाने रकम, एक मोटी रकम वसूल करते हैं, तो इसी को लेकर लगातार इन लोगों में विवाद चलता है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वर्चस्व की जंग कही जा सकती है। तो ये मामला बीती रात का है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और वहीं फायरिंग की बात सामने आ रही। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस ने एक लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि वहां पर आधा दर्जन से अधिक लोग बताए जा रहे थे। लेकिन पुलिस पूरे मामले को अभी तक खुलासा नहीं कर रही, न ही मीडिया से रूबरू होते हुए कुछ बता रही है। हालांकि लोगों की माने और सूत्रों की जानकारी के अनुसार कहा जा सकता है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उसके पास से अवैध असलाह बरामद हुआ है। लेकिन पुलिस की चुप्पी अभी तक लगातार बरकरार देखी जा रही है। और आपको बता दें, एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जो लगातार है, इससे लगातार मरीज भी कई बार जिम्मेदारों को शिकायत की है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के और जो आरटीओ विभाग के अधिकारी, उनके द्वारा कई बार चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अवैध एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। लेकिन ये लगातार इनका जो मनमाना रवैया है वो निकल कर सामने आया है और जो ताजा मामला है, इसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जी, ये जंग कब हुई, फायरिंग कब हुई, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे जंग पे? जी बिल्कुल, बता दें कि बीती रात का पूरा मामला है। बीती रात अपने एम्बुलेंस के ड्यूटी के चक्कर में दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें फायरिंग भी इन लोगों के द्वारा की गई है। हालांकि वहां पर बात करें तो अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी और शहर कोतवाल भी मौके पर जाकर पूरा छानबीन किए और वहां से एक व्यक्ति को हिरासत में लिए, जिसके पास से अवैध तमंचा बरामद किया है और कार्रवाई की बात कही जा रही पुलिस के द्वारा और लोगों की तलाश करने की बात कही जा रही है। जी, तो फायरिंग में क्या किसी की जान भी गई है राजू? जी नहीं, बिल्कुल बता दें कि हवाई फायरिंग हुई थी। कहीं ना कहीं वर्चस्व को लेकर ये फायरिंग हुई थी। दोनों पक्षों के बीच तनातनी का मामला था और कहीं ना कहीं अपने अपने वर्चस्व को लेकर ये लोग विवाद किए थे। और जो लगातार कई बार मामला पिछले बार भी प्रकाश में आया था, लेकिन इस बार जो फायर हुआ है, इससे वहां जो तीमारदार और मरीज थे वो भी दहशत में देखे गए और लोगों के द्वारा शिकायत की गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो जिला अस्पताल के बगल में चौकी बनी हुई, चौकी से चंद कदम की दूरी पर ये घटना हुई है और वहां पर पुलिस की माने तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जा रही। लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि मात्र एक लोगों को हिरासत में लिया गया और कार्यवाही की भी बात कही जा रही। जी
तो ये काफी पहले का रंजिश बताया जा रहा है क्या? क्योंकि आपने बोला कि पिछले बार भी हुआ था इस तरह की, हालांकि फायरिंग नहीं हुई थी लेकिन नोकझोंक हुई थी, तो उस समय क्या पुलिस के संज्ञान में ये बात नहीं आई थी? जी बिल्कुल, बता दें कि एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की शिकायत तीमारदार और मरीजों के द्वारा जब की गई थी, तो जो संबंधित अधिकारी स्वास्थ्य महकमे के और शहर पुलिस और जो आरटीओ विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान जो भी गैर अवैध तरीके से एम्बुलेंस संचालक पाए गए थे, उनके खिलाफ मात्र खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई करके मामले को स्थिर कर दिया गया। लेकिन लगातार जो वर्चस्व की जंग है पिछले कई बार से चली आ रही है, लेकिन मात्र खाना पूर्ति होने के नाते इस स्तर तक ये जंग पहुंच गई है। अगर कार्रवाई, वहीं लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर इन लोगों के खिलाफ ढंग से कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो मामला और भी बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के जहानपुर गांव में भिखारी को तरस खाकर घर में नौकरी पर रखना किसान को भारी पड़ गया। घर में 10 दिन पहले ही नौकर बनकर आए एक व्यक्ति ने किसान के 7 साल के बेटे का 15 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। 4 दिन तक पुलिस मासूम को तलाश करती रही। बीती रात आरोपी नौकर की मुठभेड़ पुलिस से हुई, जिसमें नौकर घायल हो गया। घायल नौकर की निशानदेही पर मासूम का शव सोमवार को पड़ोस के गाँव में ज्वार के खेत से बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की है और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक नौकर को घर में लेके आया गया, उसको काम दिया गया, रोजी रोटी दी गई और अपने ही मालिक के प्लेट में छेद कर दिया। तो स्वीटी, आपको बता दें, ये जो है घटना 2 जून को एक व्यक्ति पहुंचता है एक किसान के पास जिनका नाम राजेश चौहान है और काम के लिए भीख मांगता है। तो राजेश उसको अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं और काम करवाते हैं। 15 जून को वही नौकर जो है उनके बेटे को और उनका फोन लेकर बाइक से सामान लेने जाता है और उसके बाद वापस नहीं लौटता, जिसकी सूचना जो है किसान पुलिस को देते हैं और पुलिस जो है मामले की छानबीन करती है। हालांकि उसी दिन शाम को उसी जो मोबाइल था किसान का, और इसी फोन से एक व्यक्ति कॉल करता है, 15 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। 4 दिन बाद जो है किसान के बच्चे का शव जो है वो थाना चंडोल क्षेत्र में पाया जाता है और उसके बाद में किसान की निशानदेही पे जो है उनका जो नौकर बरामद होता है, उस नौकर से ही इस घटना को अंजाम दिया था। नौकर ने पुलिस को बताया कि उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे के लिए उसने किसान के बेटे को अगवा किया और अगवा करने के 2 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में फिरौती के लिए डिमांड की, जिसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई। जी स्वीटी। तो क्या इसकी पत्नी भी इसमें सम्मिलित थी? बिल्कुल, क्योंकि ये प्लान बनाकर आया था पहले, क्योंकि उसको जानकारी मिली थी कहीं से कि किसान की 74 लाख रुपए की जमीन जो है मुआवजा मिला है और उसके पास पैसा है। उसी को लेकर इसने प्लानिंग किया और प्लानिंग में इसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि ये जब घटना हुई है, जब पुलिस मुठभेड़ में ये पकड़ा गया, उसके बाद में पत्नी ने ही बच्चे का जो शव पड़ा हुआ था वहां से बरामद कराया है। जी, अगर बात की जाए तो कब लेके आए थे इस नौकर को घर में, और क्या सोच के वो नौकर को घर में लेके आए थे? क्या इससे पहले जांच पड़ताल नहीं की गई थी, उनके द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी? बिल्कुल स्वीटी, क्योंकि 2 जून को ये किसान के पास से ये पहुंचता है युवक और जाकर काम के लिए भीख मांगता है, अपनी पत्नी को लेकर जाता है, अपनी गरीबी का रोना रोता है, तो किसान को दया आ जाती है और दया करने के बाद किसान उसको कुछ पैसे भी देता है। ऐसा नहीं है कि खाली नौकरी दी, उसको एडवांस में 10,000 रुपए भी दिए, उसके रहने की व्यवस्था की, उसके बाद उसे काम दिया। बावजूद उसके इसने इस तरह की हरकत की, ये बेहद शर्मनाक है और कहीं ना कहीं मानवता दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, काफी शर्मनाक है ये प्रदीप। लेकिन बात की जाए तो वो बच्चा कितनी साल बताई जा रही है, उसकी उम्र पोस्टमार्टम हो चुका है क्या या अभी होना बाकी है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम हो चुका है और बच्चे की जो उम्र है वो 7 वर्ष है, लेकिन क्योंकि बच्चे का जो शव है वो छत बिछत मिला हुआ है, कहीं उसका पैर पड़ा हुआ था, कहीं उसका बाकी जो हिस्सा था दिमाग मिला नहीं, क्योंकि जंगली जानवरों ने उसे नौच लिया, बुरी तरह से खत्म कर दिया था, उसके अवशेष भी ढंग से नहीं मिल पाए, इसीलिए डॉक्टर को पोस्टमार्टम करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो बिस्तरा है उसको सुरक्षित रख लिया, लेकिन डॉक्टर किसी भी मौत का जो एग्जैक्ट कारण क्या है वो बताने में सही बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पूरे नहीं मिले हैं। जी स्वीटी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपको तमाम जानकारी के लिए।
बिजनौर में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मैनपुरी के करहल थाने क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की बीती रात पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी राहुल को पैर में गोली लग गई है। आपको बता दें कि गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। तो वहीं आईजी आगरा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करी। तो मैनपुरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है और पूरे मर्डर में जमीनी विवाद के कारण 3 लोगों की हत्या हो गई है। और बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी को जमीनी विवाद के कारण लोगों की हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। परिजनों से मुलाकात आईजी आगरा ने की है, खुद जाके उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ये तस्वीरें मुठभेड़ के बाद की दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से 3 लोगों की हत्या करके ये आरोपी जो है वो फरार हो गया था। और पुलिस ने काफी ढूंढने के बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई और ये आरोपी घायल हो गया है पुलिस की गोली से, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि इसके साथ कोई और तो नहीं था, तो हर पहलू से तलाश की जा रही है और पुलिस जांच लगातार कर रही है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बिजनौर के गजरोला रोड पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार और वैन की जबरदस्त टक्कर हो गई। बता दें कि सड़क हादसे में एक पुलिस कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं वैन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार और वैन की टक्कर हो गई है, जबरदस्त भिड़ंत हुई है। ये हादसे में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। आनन फानन में गंभीर जो लोग हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैन ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। एक और भीषण सड़क हादसा ये निकल के सामने आया, जहां कार और वैन के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है। तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से कार जो है पूरी तरीके से पलटी हुई नजर आ रही है। आनन फानन में वैन ड्राइवर जो घायल हुआ है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर का ये पूरा वाकया है, ये पूरा मामला है, जहां की तस्वीर आपके साथ साझा करें। सड़क दुर्घटना में बता दें कि एक वैन ड्राइवर जो है वो घायल हो गया है। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। बिपरजॉय तूफान के चलते धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर चुका है। मंगलवार सुबह करीब 3 बजे मनिया कस्बे में एक मकान के 2 कमरे गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसमें मौजूद 2 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और कल यानी बुधवार को बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने स्थितियों और राहत कार्यों पर नियंत्रण निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही वायुसेना और सेना के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। પૂરું પાણી ઘરમાં જઈ રહ્યો સાહેબ અડગો રહી હો એ સોરા એમાં જાજો કે प्रभावित इलाकों का दौरा किया है सीएम ने और बता दें कि पानी काफी ज्यादा भर चुका है। ऐसे में सीएम की तरफ से जो इलाका जहां जहां पानी भरा है वहां पे दौरा किया गया है। बिपरजॉय का तूफान जो है वो राजस्थान में बढ़ते हुए नजर आ रहा था। अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पे त्राहिमाम मचा हुआ है।
अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवात का असर जालोर जिले में ज्यादा दिखाई दिया है। क्षेत्र में बारिश के बाद दुकानों और मकानों से पूरी तरीके पानी नहीं निकला है। जहां पानी उतरा वहां कचरे और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान की वजह से करीब 1700 बिजली के खंभे गिर गए हैं। वहीं अब तक जिले में पानी में फंसे 381 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ईश्वर नाम की अवधारणा, उसको लेके हमारे अलग अलग ऋषियों, विचारकों, पूर्वजों के विचार। तो 381 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि जगह जगह कचरे और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और इसके बाद से 1700 से ज्यादा बिजली पोल ऐसे हैं जो कि गिर गए हैं। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है भारी तांडव देखने को मिला है। इस पूरे लहर में बिपरजॉय का प्रकोप भी राजस्थान में अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल जिले में रहस्यमयी तरीके से फांसी लगाकर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। खेत में फांसी पर लटके हुए दोनों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 2 लोगों की मौत से गाँव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 2 शव मिले हैं खेत में और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा गांव जो है मातम में डूबा हुआ है। शव मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 लोगों ने फांसी लगाई है खेत में। बता दें कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका जो है वो सनसनी पूरे इलाके में मची हुई है। रायबरेली के थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी है। जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही हालत नाजुक देखते हुए युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में बता दें कि रायबरेली का ये पूरा वाकया है जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के चलते जो है गोली लगी है। ऐसे में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खौफ पुलिस प्रशासन का नजर नहीं आ रहा है। पुरानी रंजिश जिसको लेकर गोली मारी है, फायरिंग हुई है और इस पूरे मामले में जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा के उसका इलाज चल रहा है वहां पे और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और देखिए एक बार फिर से रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।